इनुमरेशन एक कस्टम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ स्टेट मेंटेन करनी है कि आप एक सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर है, मेल एंड फीमेल, ये दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। इसमें आप इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप दो कीवर्ड कांस्टेंट वैल्यूज़ बना लेंगे, मेल और फीमेल की। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें आपकी स्टेट्स हैं अप्लाइड, अप्रूव, पास, ग्रेजुएटेड, फेल, ड्रॉप आउट, इस तरह की स्टेट्स हैं। तो जहाँ भी आपको प्री डिटरमाइंड लिस्ट हो कांस्टेंट वैल्यूज़ की, वहाँ पर आप इनुमरेशन यूज़ करते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि जनरली आपको हमें समझने के लिए टेक्सचुअल फॉर्म में वैल्यू चाहिए, आपने कहा मेल और फीमेल, लेकिन कंप्यूटर को अगर आप 0 और 1 में समझा दें कि 0 को 0 से कंपेयर कर लेंगे तो उसे आसानी से समझ में आएगा और वो कंपैरिजन भी लो कॉस्ट होगा, क्योंकि दो नंबर कंपेयर हो रहे होंगे बजाय इसके कि दो स्ट्रिंग कंपेयर हों। तो अगर कहीं भी आपके पास प्री डिटरमाइंड कांस्टेंट लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं, मेल फीमेल दो स्टेट्स हैं, पास, अप्लाइड, अप्रूव, ग्रेजुएटेड, इस तरीके की अगर आपकी स्टूडेंट की अगर स्टेट्स हैं, तो ये स्टेट्स हैं, ये आपके पास विजिबिलिटी के लिए पास्ट है, अप्लाइड है, ग्रेजुएटेड है, लर्निंग है, ये आपकी स्टेट्स हैं। लेकिन आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप उसमें 0 1 2 3 रखा हुआ हो, तो इनुमरेशन आप बनाते हैं इन कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ। आप एग्जैक्टली नाम देंगे मेल और फीमेल, लेकिन इंटरनली वो अपने पास 1 0 2 3 इस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और इनुमरेशन की उन कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप इंटीजर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको स्टेट्स, कोई भी दो इन्फॉर्मेशन, कोई प्रीडिटरमाइंड लिस्ट हो जो कि कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो सकती, जो वो, क्योंकि उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मेल का मतलब 1 है, फीमेल का मतलब 2 है, तो फीमेल का मतलब हमेशा 2 रहेगा, वो आप उसको 3 नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे। इस तरह की कांस्टेंट वैल्यूज़ हों और प्री डिटरमाइंड लिस्ट होगी तो आप इनुमरेशन यूज़ करेंगे, उसमें आप अपनी वैल्यूज़ अपने नाम दे देंगे। सॉलिडिटी क्या करती है कि आप जो प्री डिटरमाइंड लिस्ट बनाते हैं इनुमरेशन के थ्रू, इनुमरेशन के इनम के कीवर्ड के थ्रू, तो उसमें जो पहला वेरिएबल होता है, जो पहला कांस्टेंट आप देते हैं, उसको वो 0 असाइन कर देता है, अगले को 1, फिर दूसरे को 3 2 3 0 1 2 3 करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इनम बनाई जेंडर की और आपने उसमें दो वैल्यूज़ दे दी मेल और फीमेल, तो पहले आपने मेल लिखा है तो मेल को वैल्यू मिल जाएगी 0, फीमेल को वैल्यू मिल जाएगी 1। अगर आपने इनुमरेशन बनाई स्टूडेंट स्टेटस और उसमें आपने रखा अप्लाइड, अप्रूव, पास, लर्निंग, ड्रॉप आउट, ग्रेजुएट, तो अप्लाइड 0 है, अप्रूव्ड 1 है, पास 2 है, लर्निंग 3 है। इस तरीके से सीक्वेंस में उनको नंबरिंग मिल जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो सिंपल सा तरीक़ेकार है, आप इनम का कीवर्ड लेके एक इनुमरेशन डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हों, अगर प्रीडिटरमाइंड लिस्ट हो तो उसको अलग अलग वेरिएबल बनाने के बजाय एक स्टेट वेरिएबल, आप एक इनम वेरिएबल बना लें, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, वो बनाकर उसमें उन वैल्यूज़ को रख दें। और फिर जब आप उसको यूज़ करना चाहेंगे तो डॉट मेल, डॉट फीमेल, जेंडर डॉट मेल, जेंडर डॉट फीमेल करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके लिए यूजिबिलिटी के लिए मेल और फीमेल है, लेकिन कोड के लिए, सिस्टम के लिए, जो लॉजिक एग्जीक्यूटर है उसके लिए 0 1 2 है, तो वहाँ आप दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा इनुमरेशन, क्योंकि एक आप कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं, आप एक डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, किसी फंक्शन में नहीं। तो आप इनम पहले डिफाइन करेंगे, जिस तरह इंट एक डेटा टाइप है जो सॉलिडिटी ने आपको बिल्ट इन दी है, तो आप लिखते हैं इंट a = 5, तो इंट डेटा टाइप है, a उसका वेरिएबल है और 5 उसकी वैल्यू है। ये इंट एक डेटा टाइप मौजूद है बिल्ट इन। अगर मैं अपनी डेटा टाइप, जो इनुमरेशन आप एक अपनी डेटा टाइप बनाते हैं इनम के थ्रू, तो आप इनम का कीवर्ड लिखेंगे, अपने नाम देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और उसमें वैल्यूज़ पास करेंगे। तो इस तरीके से आप एक इनुमरेशन डिक्लेयर करते हैं, तो आप एक डेटा टाइप बनाते हैं। उसको यूज़ करने का तरीक़ेकार फिर अलग है। ये आप एग्जांपल देखें, इसमें एक इनम बनाया है जेंडर, जेंडर का जी स्मॉल है, जो भी आप नाम रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसमें आपने मेल और फीमेल असाइन कर दिया। ये एक इनुमरेशन डिक्लेयर हो गई है, ये यूज़ नहीं हो रही, डिक्लेयर हो गई। जिस तरह फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन डिक्लेयर होता है, जब आप उसे कॉल करते हैं तो फंक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है, तो ये इनुमरेशन बन गई। इसमें जो
पहला वेरिएबल होगा उसको 0 मिल जाएगा, जो दूसरा होगा उसको 1 मिल जाएगा। अगली एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, इन्यूमरेशन डिक्लेयर करने के बाद इस इन्यूमरेशन को यूज़ किया है। जेंडर, जिस तरह आप वेरिएबल बनाते हैं जेंडर स्पेस स्टूडेंट जेंडर इक्वल्स टू जेंडर डॉट मेल। इसको इस तरीके से समझें कि आपका इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो आप लिखते हैं इंट a इक्वल्स टू 5। तो जेंडर एक डेटा टाइप है, तो आपने लिखा जेंडर a इक्वल्स टू, अब उसकी वैल्यू अब 0 या 1 देंगे। यहाँ पर क्योंकि ये इन्यूमरेशन से आ रहा है तो आप जेंडर डॉट मेल या जेंडर डॉट फीमेल लिखेंगे। तो आप एक जेंडर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू जेंडर डॉट मेल या जेंडर डॉट फीमेल, इस तरीके से आप इसका वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करेंगे।